मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था, उनकी एक एक उंगली काट कर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। अंगुलीमाल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजित दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राजज्योतिषी के पास गए, तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राजज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिचक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों ना बालक का नाम अहिंसक रख दी जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं, बल्कि आचार्य जिस समय गौतम बुद्ध मत का प्रचार कर रहे थे, उसी समय एक अत्यंत क्रूर एवं भयंकर डाकू अंगुलीमाल भी हुआ। वह जंगल में भटके हुए लोगों को लूटता ही नहीं, अपितु उनकी हत्या करके उनकी अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर पहन लेता था। अंगुलियों की माला पहनने के का नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। लोग उसके नाम से कांपते थे। वह जिस जंगल में रहता था, उसी से होकर बुद्ध भी जा रहे थे। एक दिन वह डाकू उनके सामने आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर बुद्ध के शिष्य तो भयभीत हो गए, पर बुद्ध बिल्कुल नहीं डरे। उनका अब वह डाकू हतप्रभ हो गया। जब वह बुद्ध के सामने आया तो उन्होंने पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया, तुम सबकी हत्या। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम लोग भागेंगे नहीं। तुम हम सबकी हत्या करने के पूर्व सामने वृक्ष की एक डाल काट लाओ। वह गया और डाल काट लाया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम इसे उसी वृक्ष से जोड़ दो। उसने कहा कि यह सर्वथा असंभव है, मैं इसे जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, जिस डाली को तुम जोड़ नहीं सकते हो, उसे काट कर अलग क्यों करते हो? जो काटता है उसमें जोड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार उसमें जोड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार तुम लोगों की हत्या तो कर सकते हो, पर उन्हें जीवन दान नहीं दे सकते। बुद्ध की धर्म भरी वाणी उसके अंतर्मन को बेध गई। उसने अपना खड्ग फेंक दिया और उनके चरणों में गिर गया। उसने अश्रु बहाते हुए कहा, महाराज, आपन तो मेरी आंखें खोल दी, और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह क्रूर कर्म कभी नहीं करूंगा। अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और उस दिन से मात्र एक वाक्य के प्रभाव से वह बौद्ध भिक्षु बन गया। उर्वशी। हालांकि ईर्ष्या के कारण साथी छात्र उसे उसके शिक्षक के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अंगुलीमाल से छुटकारा पाने के प्रयास में शिक्षक उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1000 मानव उंगलियां खोजने के घातक मिशन पर भेजता है। इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू बन जाता है, कई लोगों को मार डालता है और पूरे गांव को पलायन करने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार इस कारण राजा हत्यारे को पकड़ने के लिए एक सेना भेजता है। इस बीच अंगुलीमाल की मां हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है, जिससे वह लगभग अपने बेटे द्वारा मार दी जाती है। अंगुलीमाल बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और राजा तथा अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उनके मार्गदर्शन में भिक्षु बन जाता है। गांव वाले अभी भी अंगुलीमाल से नाराज हैं, लेकिन जब अंगुलीमाल सत्य के कार्य के माध्यम से एक मां को प्रसव में मदद करता है, तो यह कुछ हद तक ठीक हो जाता है। विद्वानों ने यह सिद्धांत बनाया है कि धर्म परिवर्तन से पहले अंगुलीमाल एक हिंसक पंथ का हिस्सा रहा होगा। इंडोलॉजिस्ट रिचर्ड गोम्ब्रिच ने सुझाव दिया है कि वह तंत्र के शुरुआती रूप का अनुयायी था,
लेकिन इस दावे को कई विद्वानों ने चुनौती दी है। बौद्ध लोग अंगुलिमाल को आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं और उनकी कहानी एक सबक है कि हर कोई अपना जीवन बेहतर के लिए बदल सकता है, यहां तक कि सबसे कम संभावना वाले लोग भी। इसने यूके में आधिकारिक बौद्ध जेल पादरी को अपने संगठन का नाम उनके नाम पर रखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अंगुलिमाल की कहानी को न्याय और पुनर्वास की विद्वानों की चर्चाओं में संदर्भित किया जाता है और धर्मशास्त्री जॉन थॉम्पसन इसे नैतिक से निपटने और देखभाल की नैतिकता के एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखते हैं। अंगुलिमाल फिल्मों और साहित्य का विषय रहे हैं। इसी नाम की एक थाई फिल्म ने उन्हें शुरुआती स्रोतों का अनुसरण करते हुए चित्रित करने का विकल्प चुना।